नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लाता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट 9 है। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे तो जरूर देखें, क्योंकि वह सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखते हैं तो आपके रीजनिंग में पूरे नंबर आएंगे 100%। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। जैसे मान लो आपके पास में देखिए ये समुच्चय दिए गए हैं, यानी कि इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में कोई संबंध है, इनके बीच में कोई संबंध है। ठीक है, वह संबंध, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, यानी कि एक ऑप्शन में होगा, वह ऑप्शन आपको चुनना है। क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है। तो देखिए, अगर इस तरह क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आप इस तरह क्वेश्चन नहीं कर पाए तो आपको कैसे करना है, क्योंकि तुक्का मारना भी बहुत जरूरी है। अगर हम तुक्का नहीं मारेंगे तब कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हम उन्हें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान लिया हमारे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हम तुक्का मार के भी 100% क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए अगर आप यहाँ देखें 343 क्या होता है, ये क्यूब होता है। और 64 क्या है, ये चार का क्यूब होता है और 8 का स्क्वायर भी होता है। और ये 27 क्या है, ये 3 का क्यूब है, 3 क्यूब होता है 27। इसी हिसाब से हम देखिए पहली संख्या 28 जो दिया गया है, ना तो किसी का स्क्वायर है और ना किसी का क्यूब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका कट जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए बी में 81 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये हो सकता है। और ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में 216, ये होता है 6 का क्यूब 216 होता है, यानी कि ये भी आपका आंसर होता है। लेकिन 63 आपका आंसर नहीं हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, ठीक है, आपके पास बचे दो ऑप्शन। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया, देखिए यहाँ 36 दिया गया है और यह 16 दिया गया है, यहाँ 25 दिया गया है, यानी कि ये 6 का स्क्वायर होता है और ये 4 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर होता है। तो हमारी दूसरी संख्या भी स्क्वायर आएगी, दूसरी संख्या भी स्क्वायर आएगी। लेकिन 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 27 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब देखिए 64 8 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। लेकिन 37 किसी का स्क्वायर नहीं होता, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा कट गया, ये तो पहले ही कट गया था। तो देखिए इस तरह से हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा ये आंसर आ जाएगा। और हमें कुछ नहीं करना, बस एग्जाम में आपको इस तरह से भी सोचना है, क्योंकि अगर कुछ समझ में नहीं आए इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा। कभी आपका आंसर इस तरह से कभी गलत ना होगा, यानी कि आपका जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। अभी इसमें चल क्या रहा है आपको ये देखना, चल क्या रहा है। तो आप ये देखिए, ये क्या होता है, ये होता है 7 का क्यूब, ये होता है 7 का क्यूब। और ये क्या है, ये 6 का स्क्वायर। और इन दोनों को जोड़ दें हम, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। इस तरह से ये 13 दिया गया है। इसी तरह देखिए ये देखिए, ये होता है 4 का क्यूब होता है। और फिर देखिए ये होता है 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये 8 हो गया, यानी कि यह 8 हुआ है। इसी हिसाब से इसमें देखिए ये होता है 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब होता है। और प्लस ये होता है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अगर इन दोनों को जोड़ दें 3 और 5 को तो ये हो जाएगा 8, यानी कि इस तरह से 8 दिया गया है। अभी देखिए हमारा जो आंसर निकल के आया था वो आया था ऑप्शन नंबर सी निकल के आया। तो इसमें देखिए ये 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। 216 होता है 6 का क्यूब, यानी कि ये 6 का क्यूब होगा। और प्लस ये होता है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब इन दोनों 6 को और 8 को जोड़ेंगे तो ये 14 बन रहा है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। यह प्रक्रिया इसमें चल रही है। अब मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए, जैसा आपको एग्जाम में अच्छे लगे उस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याओं के निम्न समूह में है। तो देखिए क्या है, ये संख्याएं दी गई, इनमें कोई संबंध है, उसी हिसाब से किसी ऑप्शन में एक संख्याओं में संबंध होगा एक ऑप्शन में। तो वह देखिए देखिए 4 से 20 कैसे बना, हम 4 को गुणा कर दें 5 तो ये 20 बनने आए, 4 से 20 बनने आए। और और प्लस इसमें हम 8 जोड़ दें
तो ये 28 बनने आया, ये 28 बनना है। इस तरह से, इसी तरह से हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन में क्या, 6 से 6 पंजे करेंगे तो 30 होगा, यानी कि ये नहीं होगा। 8 पंजे 40, ये भी नहीं होगा। 2 पंजे 10, ये भी नहीं होगा। और एक 12 पंजे 60, यानी कि ऑप्शन नंबर वी आपका। 12 करेंगे तो 12 इंटू 5, तो ये बनना है 12 पंजे 60 बनना है। और 60 में अगर हम 8 जोड़ा था यहाँ पर हमने, अगर 8 जोड़ें तो ये बनना है 68, यानी कि ऑप्शन में है 84। लेकिन दोस्तों अगर हमें ये समझ में नहीं आए तो हम 99% हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 99% हमारा आंसर, 1% हमारा आंसर गलत हो सकता है, लेकिन 99% जो होगा हमारा आंसर यही सही होगा। अगर आपको एग्जाम में आपको लगे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है और आगे समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इस पे टिक करके आगे बढ़ना है, तो आपका 99% आंसर सही हो सकता है। 1% बस गलत होने के चांस होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ भी दी गया है 4 पंजे 20 और यहाँ भी दी गया है 12 पंजे 60, लेकिन आगे हमारा क्या हो रहा है ये नहीं चल रहा। तो देखिए कैसे क्या हो रहा है, आगे आगे देखते हैं अब। अगर देखिए हम 4 की गुणा करें 5 में तो बनना है 4 पंजे 20, और 4 की गुणा कर दें 7 में तो बनना 7 चौक 28 बनना है, यानी कि ये चल बनना है इस तरह से। और इस हिसाब से हम इसमें जो हमारा आंसर आया था ऑप्शन नंबर डी, उसी में देखें। अगर हम 12 की गुणा करें 5 में तो 12 पंजे 60 बना, और 12 की गुणा करें 7 में, क्योंकि हमने यहाँ 7 में गुणा करी, ये 7 में गुणा करी है, तो 7 में करें 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, ये बनेगा 84, यानी कि 84। तो देखिए आपका जो आंसर यहाँ आया 84, इस तरह से ये आ रहा है, यानी कि जो प्रक्रिया इसमें चल रही है वही ऑप्शन नंबर डी में चल रही है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दी, जैसे आपको एग्जाम में अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा एक भी। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ क्या आएगा, आपको यह बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अब देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले तो आपको हमेशा याद रखना इसका संबंध इसके साथ में होगा और इसका संबंध यहाँ पर होगा जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज है, और ये बिंदु है क्या है, ब्लैक है, और यहाँ क्या हुआ, बिंदु व्हाइट कर दिएगा, यहाँ बिंदु आपका व्हाइट कर दिया गया, और जो त्रिभुज है उसे पूरा ब्लैक कर दिया गया है, ब्लैक कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसी हिसाब से अब इसमें देखेंगे आप, तो ये आपका बिंदु है, ये आपका ब्लैक होगा, बिंदु आपका ब्लैक होगा, और जो ये है चतुर्भुज है ये आपका सादा होगा, इस तरह से आपका ये पूरा ये ब्लैक होगा, ये ब्लैक होगा। ये वाला देखिए अब कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये वाला कट जाएगा आपका और ये वाला कट जाएगा, आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, या तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी बचा आपके पास में। तो फिर देखिए आगे क्या हो रहा है, अब आगे आपने देखा तो क्या हो रहा है, यहाँ क्या था, त्रिभुज बन गया 3 रेखाओं से, त्रिभुज बन गया 3 रेखाओं से, त्रिभुज बनता है 3 रेखाओं से, ये 3 रेखाएं इससे बन गया त्रिभुज। अब तो 3 रेखा जो फिर त्रिभुज चला गया अंदर, फिर अंदर बाहर क्या आ गई, ये 4 रेखाएं आ गई, इनकी 3 के बाद आती 4 रेखाएं। अब क्या है हमारे पास में, और हमारे पास यहाँ दी गई है 4, यहाँ दी गई 4 रेखाएं, इसमें दी गई 4 रेखाएं। अब ये जो 4 रेखाएं हैं, तो अब क्या आएगा, 5 रेखाएं आएंगी इसके बाहर में। जब 5 रेखाएं आएंगी तो इस तरह से कोई पंचभुज बनेगा, पंचभुज बनेगा इस तरह से आपका 1 2 3 4, देखिए इस तरह से आपका पंचभुज बनेगा। ये कहाँ बनना है, ये बनना है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए यहाँ इसके बाहर बनना है ये वृत्त, ये वृत्त तो होगा ही नहीं है कि ये कट जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से है। देखिए अंडे से क्या होता है, आमलेट बनती है, अंडे से क्या होता है, आमलेट बनती है। तो आपको ये देखना है कि धातु से क्या बनता होगा, यानी कि जो धातु बन रही है वो किससे बन रही होगी, धातु किससे बन रही होगी, अक्षय से बन रही है, लोहा से बन रही है, सोना से बन रही है, या एल्युमिनियम से बन रही है, धातु किससे बन रही है। तो देखिए धातु बनती है अक्ष से, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जिस तरह से अंडे से क्या बनती है, आमलेट बनती है, उसी हिसाब से अक्ष से क्या होती है, धातु बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आपके पास में ये एक टेबल दी गई है, ये आपके सामने टेबल दी गई, इस टेबल से आपको आंसर निकालना है। और आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है
ये वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए आपके पास जो शर्तें दी गई हैं, ये शर्त दी गई फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन शर्तों का भी आपको पालन करना है। जैसा शर्त में आपको बताया जाए, अगर वैसा सही बैठता है तो आपको उसी तरह से करना है। तो देखिए हम अब करते हैं क्वेश्चन। तो हमारी पहली शर्त जो दी गई है, पहली शर्त में कह रहा है यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, पहला घटक एक विषम संख्या है। तो देखिए आपकी जो 3 दी गई है क्या है, एक विषम संख्या है, बिल्कुल सही कह रहा है। और अंतिम घटक एक विषम संख्या है, और आपसे कह रहा है अंतिम घटक भी एक विषम संख्या है। तो अंतिम घटक क्या है, 8 है। अंतिम घटक एक विषम संख्या नहीं है, अंतिम घटक विषम संख्या, ये है एक सम संख्या। तो जो हमारा शर्त पहले ये फॉलो नहीं करेगी, यानी कि ये कट जाएगी। अब सेकंड शर्त में आपसे कह रहा है यदि अंतिम दो घटक संख्याएं हैं, आपसे कह रहा है यदि अंतिम दो घटक क्या है, संख्या है। तो देखिए 6 और 8 अब अंतिम दो घटक हैं, यही संख्याएं हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। इन दोनों कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो आपसे कह रहा है इन दोनों कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए, यानी कि इन दो कटकूटों को पहला तो हमारा कट गया था, पहला हमारा कट गया था, सेकंड हमारा सही बैठ रहा है कि अंतिम दो घटक क्या है, संख्या है। तो कह रहा है इन्हें आपस में बदला जाना चाहिए। इनकी पहले क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बाद में 6 आ जाएगा। पहले 8 आ जाएगा और बाद में 6 आ जाएगा। तो इनके लिए जो शब्द बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखिए 8 के लिए क्या बनना है, 8 के लिए बनना है 22 आएगा, 8 के लिए बनना है, यानी कि 8 की जगह पर आएगा 22। और 6 के लिए क्या बनना है, 6 के लिए बनना है जी, तो जी आएगा। यानी कि आपके ऑप्शन में 22 लास्ट में होगा, आपके ऑप्शन में लास्ट में होगा 22। तो देखिए ऑप्शन ए आपका कट जाएगा और ऑप्शन बी आपका कट जाएगा, क्यों, लास्ट में आपके 22 आ रहा है। तो आपके दो ऑप्शन कट गए आपकी, यानी कि सी और डी बचा, इनमें से आपका आंसर हो सकता है। तो आपसे कह रहा है सर 3 में कह रहा है आपसे यदि पहले दो घटक प्रतीक है, पहले दो घटक प्रतीक है, लेकिन देखिए 3 क्या है, प्रतीक नहीं है। आपका जो 3 है वो प्रतीक नहीं है, और जो आपका डॉलर है ये प्रतीक है, यानी कि ये भी शर्त आपकी काम नहीं कर रही है। ये सेकंड वाली भी कट जाएगी, सेकंड वाली शर्त यहाँ भी कट गई। आपकी शर्त एक ही लग रही थी इसमें, सेकंड वाली शर्त लग रही थी, थर्ड वाली आपकी कट गई, इस शर्त में आपकी हो रही थी। तो अब देखिए जैसा सेम दिया गया है, जिस नंबर की जो दिया गया है वही लिख लीजिए। जैसे अब 3 है, पहला हमारा 3 है, और 3 के लिए क्या दिया है, डब्लू दिया गया है, 3 के लिए गया है डब्लू। तो स्टार्टिंग में हमारा डब्लू आएगा, डब्लू, और फिर डॉलर के लिए देखिए क्या आएगा, डॉलर के लिए आएगा ये एफ, डॉलर के लिए आएगा एफ। तो डब्ल्यू एफ से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू एफ। और फिर देखिए आके दिया है 7, 7 के लिए क्या आएगा, 7 के लिए एन आएगा, एन। और फिर प्रतिशत, प्रतिशत के लिए क्या दिया गया, प्रतिशत दिया सी, यानी कि फिर सी आएगा, डब्ल्यू एफ एन सी, डब्ल्यू एफ एन सी। और ये बाई, लास्ट में बाई और जी, यानी कि ये बनना है ऑप्शन नंबर डी में। ये आ गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, आपसे कहना 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हो, एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा अलग है। ऑप्शन ए में दिया है कॉमिक्स, ऑप्शन बी में दिया है फिल्में, ऑप्शन डी में दिया है डॉक्यूमेंट्री, ऑप्शन सी में दिया है डॉक्यूमेंट्री, ऑप्शन डी में दिया है एनिमेशन। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है इसको, क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, जब तक आप नहीं सीख पाएंगे। भले ही आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत दें, ठीक है, लेकिन आपको आंसर देना है, क्योंकि जब आप आंसर गलत देंगे तो मैं उसका आपको सही जवाब दूंगा। जब सही जवाब दूंगा तो आपके लिए वो क्वेश्चन हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 6 लड़कियां एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रविवार विश्राम का दिन है। तो आप कह रहे हैं रविवार का दिन, क्या लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं। तो हमारे दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन हमें संडे को हमें नहीं रिकॉर्ड करना है। तो सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार,
शुक्रवार और ये शनिवार। तो अब देखिए क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है, बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया, रविवार का विश्राम। पी ने शुक्रवार के लिए अनुकूल होगा, यानी कि पी के लिए दिन जो दिन है वो शुक्रवार का है। तो आपका पी शुक्रवार है, ये शुक्रवार ये है, तो आपका पी आ जाएगी यहाँ पर, शुक्रवार को पी आ जाएगी। शुरू किया, अनुकूल होगा, यू प्रक्रिया शुरू करेगी। आपसे कह रहा है जो यू है वो प्रक्रिया शुरू करेगी और सोमवार को रिकॉर्ड करेगी। तो सोमवार को कौन आएगा, यू आएगा, सोमवार को आ गया यू। आगे आपसे कह रहा है एस टी के ठीक पहले दिन रिकॉर्ड करेगी। जो एस है वो टी के ठीक पहले दिन रिकॉर्ड करेगी, लेकिन कौन कहाँ बैठ रहा है इनमें हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम आगे पढ़ेंगे। कह रहा है जो क्यू है, क्यू यू और एस दोनों के ठीक मध्य में वाले दिन रिकॉर्ड करेगा। कौन करेगा, क्यू, यू और एस के दिन। अब यू आपका यहाँ बैठा है तो एस का, यू पर बैठा है तो आपका क्यू कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, क्यू यहाँ आ गया। और उससे कह रहा है नीचे कौन होगा, एस होगा, एस ये हो गया। रिकॉर्ड मध्य वाले दिन रिकॉर्ड करेंगे। तो आंसर है टी ने गुरुवार का चयन किया। अब टी ने क्या किया, गुरुवार कहते हैं बृहस्पतिवार को, तो टी का आएगा आपका यहाँ आएगा, टी आ गया यहाँ पर ही। अब बचा आपका कौन, यू हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया, टी हो गया, पी हो गया। और बचा आपका, आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है आर के पास कौन सा दिन शेष है, यानी कि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आर के पास कौन सा दिन शेष है। तो आपका आर बचा है, तो आर कहाँ आएगा, आपका आर जो आएगा यहाँ आएगा। तो आर के लिए दिन कौन सा होगा, आर के लिए दिन होगा शनिवार का, आर के लिए दिन होगा शनिवार का। आर किस दिन वीडियो रिकॉर्ड करेगा, आर करेगा शनिवार को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, देखिए इस कथन में एक कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पता लगाएं कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सत्य होगा इनमें। ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कथन दिए गए हैं, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें एक ऑप्शन सही है। देखिए आपको बता दूं मैं, जब भी आपके साथ क्वेश्चन इस तरह से आ जाती है ए बी, ये वाला आपके पास क्वेश्चन आया तो आपको कैसे करना है। तो देखिए जब जिस तरफ मुंह खुला हुआ है, तो आपको बता दें ये मुंह खुला हुआ है इस तरफ, जब ये इस तरफ मुंह खुला हुआ तो इसमें बड़ा कौन होगा, ए बड़ा होगा, इसमें बड़ा होगा, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वह बड़ा होता है। और देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन बने आपके पास में, अब मुंह खुला हुआ है इस तरफ को, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, इसमें होगा बी बड़ा, और इसमें बड़ा कौन सा है, ए बड़ा, क्योंकि जिस तरह मुंह खुला हुआ होता है वह बड़ा होता है। और क्वेश्चन आपके पास में इस तरह से आ जाए, ये इस तरह से क्वेश्चन आया, तो देखिए दोनों का स्थान एक ही होगा, यानी कि ए बराबर है बी के, तो जो ए और बी का स्थान होगा वो एक ही होगा। अब कर लेते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर अपने, तो क्वेश्चन पे हमारे जो क्वेश्चन पे कह रहा है डी बड़ा है जी से, डी जो बड़ा है जी से, तो देखिए डी तो आपका ये है और जी ये है, तो देखिए मुंह बड़ा, आपसे कह रहा है डी बड़ा है जी से, तो देखिए जब मुंह खुला हुआ है इस तरफ जी की तरफ तो जी तो बड़ा हो गया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि डी बड़ा है जी से, तो देखिए मुंह इस तरफ खुला हुआ है तो इनमें बड़ा तो जी हो गया, लेकिन डी छोटा हो गया, डी आपका छोटा हो गया, तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा, इनकी ये पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे, ऑप्शन नंबर सेकंड पे। इसमें कह रहा है जी बड़ा है ई से, जी बड़ा है ई से, जी आपका यहाँ है और बराबर लिखा है ये वाला, तो देखिए ये दोनों के लिए मैं कहा था एक ही स्थान होगा, इन दोनों का एक ही स्थान होगा। और ये बड़ा है, एच बड़ा है, वो के बड़ा है किससे, एच से, और एच बड़ा है ई से, तो देखिए इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, बड़े होकर चल रहा है, इधर को मुंह खुला हुआ चल रहा है, इस तरह को जब मुंह खुला हुआ है तो आपका जी 100% बड़ा होगा किससे, ई से। आपसे कह रहा है जी बड़ा है ई से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जी बड़ा है ई से, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में कथन दिया गया है कई सरकारी अधिकारी काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं।
मान लिया कि आपको एक अधिकारी बनाया गया है, ठीक है, आपको एक अधिकारी की पोस्ट दी गई है, आपके पास में कोई शिकायत लेकर आया, आपके पास कोई शिकायत लाया तो आपसे कह रहा है कि कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं। उसने कहा कि आपसे कि कई सरकारी जो अधिकारी हैं वो अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, ये आपके पास कथन दिया गया है, ठीक है। अब आपको कार्रवाई करना है, तो आपके पास कार्रवाई फर्स्ट है, वह भ्रष्ट कर्मचारियों को फांसने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। क्या आप ऐसा करेंगे? मतलब ये कथन दिया गया है, इसे रोकने के लिए आपका ऑप्शन नंबर जो कार्रवाई 1 में दिया गया है, इसी बिल्कुल सही दिया गया है कि जो भ्रष्ट कर्मचारी को फांसने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि कार्रवाई हमारी फर्स्ट काम कर रही है, आपको ये वाली कार्रवाई करना ही है। अब सेकंड में कह रहा है आपसे, सेकंड वाले में कह रहा है सरकारी कर्मचारी पर लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं। देखिए, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए और आपको एक शब्द मिले, ये वाला मिल जाए सभी भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं, तो ये हमेशा याद रखना, ये 100% गलत होगा। जब भी मिल जाए आपके लिए सभी वाला, तो ये गलत होगा, ये वाला तो 100% आपका गलत हो जाएगा। और देखिए, इसकी अगर आपको ये शब्द मिलता था सभी की जगह कुछ, अगर ये कुछ शब्द मिलता कि अब तक सरकारी कर्मचारी पर लगे कुछ भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं, तो ये सही होता। अगर ये कुछ शब्द मिलता तो ये सही होता, लेकिन आपको मिला ये सभी वाला, तो ये 100% आपका गलत होगा। जो आपको सही आंसर निकलेगा वो खाली एक कार्रवाई एक ही निकलेगी, इसकी फर्स्ट। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सिर्फ फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, आप निम्नलिखित आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी है? देखिए, कोई इस क्वेश्चन को करने का तरीका कोई करता है, कोई कैसे करता है। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन अच्छा लगे वैसे ही आप कर लो। चाहे वो रेखाएं इस तरह से गिन लो, क्योंकि आपको रेखाएं गिनना है, सीधी रेखाएं गिनना है, बिल्कुल सीधी हो, इस तरह से गिन लो, या फिर आप इस तरह से गिन लो, जैसे चाहे आपको मन करे वैसे गिन लो। बस आपको एक भी रेखा नहीं छोड़नी है, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपको गिन लो। तो हम देखिए गिनते हैं रेखाओं को, 1 2 और ये 3 हो गई, 4 5 6 और ये 7 हो गई, 7 हो गई, 7 एक 8 और एक 9 हो गई, और एक ये 10 और ये 11। इसमें जो आकृति बनी है उसमें कितनी रेखाएं आई हैं? उसमें आई हैं 11 रेखाएं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में आपको दी गई आकृति किसी एक वृत्त उत्तर आकृति में सन्निहित है, वह उत्तर आकृति कौन सी है? मतलब ये जो आकृति आपको सामने दी गई है, ये हमारी आकृति आपके साथ 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी, इन चारों आकृतियों में से एक आकृति में ये वाली आकृति बन रही है। तो आपको ये देखना है ये वाली आकृति किस में छुप हुई है। ये आकृति एक आकृति में छुप गई है जाके, तो आपको देखना है ये आकृति कौन सी छुपी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे चारों ऑप्शनों को, तो आपको ये कहाँ दिखाई दे रही है? तो ये देखिए, आपको यह ऑप्शन ए में देखेंगे तो ये यहाँ से देखिए ये जा रही है, और ये दिखाई दे रही है ऑप्शन नंबर ए में। देखो ध्यान से देखो, आप ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है, देखिए यहाँ से देखिए ये गई, और ये देखिए ये देखिए सेम बन रही है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।